उसको आप कम करने की कोशिश करें अभी से। क्यों? क्योंकि 15 से ऊपर डेंजर होता है, खतरे से बाहर होता है। और किसी की भी बीएमआई अगर 15, विजरल फैट अगर 15 से ज्यादा है, तो वो अपने शरीर को लेके सावधान हो जाए, है ना। कई सारी समस्या आपको हो सकती है, मतलब बहुत सारी, जो आपको पता ही है। बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड फंक्शन हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वीकनेस हो सकती है बॉडी के अंदर, बहुत सारी कमजोरियां आ सकती है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की कमी हो सकती है ना। क्योंकि हमारे सेल्स अगर प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के, तो वो कई बीमारियों को और साथ में ऐड कर देते हैं। तो दूसरे नंबर की जो रिपोर्ट होती है ना, विजुअल फेट, जो नॉर्मल 5 से 9 के बीच में होना चाहिए, 10 से 14.5 हाई रेंज में होता है, और 15 से ऊपर डेंजर होता है। अगर किसी का भी अगर 9 से ऊपर है, तो वो अभी से अपनी फिटनेस को, अपने इस जर्नी, जीवन की जो यात्रा है, इसके अंदर आप अपने आप को जरूर देखें। तीसरे नंबर की रिपोर्ट होती है मसल्स पावर बॉडी के अंदर। मसल्स जो शरीर में अपने ताकत कितनी है अंदर, वो भी बताती है मशीन, है ना। जो मसल्स आपका 32 से 35% जितने भी जेंट्स हैं, उसकी अगर 32 से 35 के बीच में है तो वो बेस्ट होती है। अगर 35 से ऊपर है तो वो भी गलत है, और 32 से नीचे है तो वो भी रोंग होती है। 32 से ऊपर है तो मसल्स फूले हुए रहते हैं, जो भी वीक होते हैं, और 32 से कम होता है तो वो भी कमजोरी का प्रतीक होता है। फीमेल्स के अंदर ये रिपोर्ट 25 से 27% के बीच में रहनी चाहिए, है ना। 32 से 35 जेंट्स के, और 25 से 27 फीमेल्स की। अगर किसी की बीएमआई अगर खो गई है, घूम गई है, तो उसको अपने कोच को बुलाकर और अपनी बीएमआई चेक करना हमें, है ना। चौथे नंबर की हमारी जो रिपोर्ट होती है वो होती है बॉडी एज। क्या होती है बॉडी एज? बॉडी एज कैसे होती है? कि जैसे कम उम्र में ज्यादा उम्र का लगना, या बहुत ज्यादा उम्र के अगर कोई है तो वो एकदम बहुत ही ज्यादा वीक होना, है ना। बॉडी एज जितनी उम्र, जितने साल के आप है ना, वो एज आपका प्रूव होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बता रही तो वो भी रोंग है, और कम बता रही तो भी गलत होती है। अगर किसी की उम्र 25 साल है ना, मशीन 18 साल ही बता रही, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मेरी और अच्छी है। वो वीकनेस का संकेत है। और आप 25 साल के हैं ना, अगर मशीन 30 साल की बता रही है तो भी वो गलत होता है। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, आपका बॉडी का बैलेंस होना जरूरी है ना। ये बॉडी एज का मामला हुआ। नेक्स्ट पांचवी रिपोर्ट होती है जो आरएम होता है। रेस्ट की मुद्रा में फैट बनने का एक प्रोसेस होता है, जिसे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कि आप जो भी खाना पीना खाते हैं, वो सोने के बाद में आपके शरीर के अंदर फैट बनाने का क्या प्रोसेस बताता है ना। आरएम जो जेंट्स का 1200 होता है, और फीमेल्स का 1100 होना चाहिए। राइट, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर इससे कम है तो भी गलत है, ज्यादा है तो भी गलत है। और आपने देखा होगा कि जो आपका शरीर अनबैलेंस होता है ना, इसी कारण से होता है, जिसको आरएम बोलते हैं, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा खाते हैं फिर भी शरीर नहीं बनता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी शरीर बढ़ता रहता है। इसका शरीर में जो फैट बनने का जो प्रोसेस होता है ना, वो उसको आरएम बोलते हैं। और वो कितना होना चाहिए? 1200 जेंट्स का और 1100 फीमेल्स का। अगर जेंट्स का 1500 तक एक बार हो ना, तो वो एक बार कंट्रोल कर सकता। 1200 से 1500 होना, 1200 अच्छी है। 1500 किसी का है तो उसका वजन बढ़ना स्टार्ट होगा, वो भी फैट का। अगर किसी फीमेल्स का 1100 रहना चाहिए ना, 1200, 1300, 1300 तक हो तो भी चलता है। पर 1300 है तो भी उसका वजन बढ़ने का प्रोसेस फास्ट होता है, और उसको एक बार कंट्रोल किया जा सकता है। फीमेल्स का 1300
अधिकतम और जेंट्स का 1500 अधिकतम। जो एक बार मेहनत करने पे, कोशिश करने पे, अपनी लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित करने पर इनको फास्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं। पर किसी का आरएम अगर बहुत ज्यादा है ना, तो उसका वजन घटता भी बहुत ज्यादा है और बढ़ता भी बहुत फास्ट है। और किसी का अगर जेंट्स है ना, उसका 1200 से कम है, और फीमेल्स का अगर 1100 से कम है, तो उसका वजन कुछ भी खिला दो पिला दो, उसका वजन नहीं बढ़ता है ना। ये आरएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बीएमआई रिपोर्ट के अंदर। और नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी लास्ट वाली होती है बीएमआई, है ना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, जो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। का कितना होना चाहिए? 18 से 25 के बीच में। इससे कम है तो भी रोंग है, और ज्यादा है तो भी गलत होता है। और बेस्ट होता है 22, 23, इस तरह का बेस्ट होता है। तो अपनी रिपोर्ट को जरूर देखिए। आपको पता होगा कि 18 से 25 के बीच में हमारा बीएमआई बेस्ट होता है। 25 से 30 अगर किसी का है तो उसको हम ओवरवेट बोल सकते हैं, उसका वजन बढ़ने वाला है, बढ़ता है। और किसी का अगर 30 से ज्यादा है तो वो ओबेस की गिनती में आता है, ओबेस। और हर डॉक्टर बोलता है कि अगर किसी की भी बीएमआई 30 से ज्यादा है तो वो सावधान हो जाए, कोई सी भी बीमारी किसी भी टाइम पे ले सकती है चपेट में। अब इसके अंदर दो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है मेन, है ना, वो होती है एक विजरल फैट। अगर किसी का भी 15 से ऊपर है तो वो सावधान हो जाए, और किसी की भी बीएमआई अगर 30 से ऊपर है तो वो सावधान हो जाए। उन लोगों को यहां से मैं गाइड करना चाहूंगा कि अक्सर हमारे जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो रात को 2 बजे से लगा के सुबह 6 बजे के बीच में होती है ना, क्योंकि वो बहुत ही डेंजर रिपोर्ट होती है। और वो बीमारी एक दिन में नहीं आती है, धीरे धीरे हमारे शरीर में चलती रहती है। जहाँ डॉक्टर बोलता है कि किसी की भी बीएमआई 30 से ज्यादा है तो वो सावधान हो जाए, कोई सी भी बीमारी ले सकती है चपेट में। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेशल करने वाला हूँ, है ना, कि किस तरह से प्रॉब्लम शरीर में आती है, और किस तरह से क्या करने से हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज हमें हमारा जो समय का चैलेंज रहता है सभी का, तो हमारा समय हो चुका है। अ, हमारा एक बार यूएमएस+7G हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब की स्टार्टिंग हुई है, तो इसमें आपको गरिमा बनाए रखनी है। और जितने भी कोच है वो विशेष तौर से ध्यान दे, और जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपने कोड को चेक करे कि आपको कोड मिल जाएंगे। अपने कोड को रीनेम करके नेक्स्ट वीक में आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे। अगर किसी का कोड रीनेम नहीं है तो उसको भी यहाँ से यहाँ इस क्लब में अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। तो आपके कोड आपके जो हेल्थ कोच है वो आपको भेज देंगे, जिसको आपको रीनेम करना है। आज किसी का भी बर्थडे या एनिवर्सरी या किसी भी तरह की अगर कोई